अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम इन फातिमास किचन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेस्टोरेंट स्टाइल आग करी, जो टेस्ट में बहुत मज़ेदार बनेगी बिना किसी स्पेशल मसाले के। और बिल्कुल फ्लेवर आपको रेस्टोरेंट वाला मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाएंगे ये स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल आग करी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हमने गैस में एक पैन ले लिया है। पैन गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है। आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, जो भी ऑयल आपको पसंद हो, बट हम मस्टर्ड ऑयल ही प्रीफर करते हैं क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और खाना भी बहुत फ्लेवरफुल बनता है। और अब हमने इसमें 3 मीडियम साइज़ के स्लाइस्ड अनियन ऐड कर दिए हैं और अब हम अनियन को लाइट पिंक होने तक चलाते हुए कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अनियन लाइट पिंक हो चुकी है। और अब इस पॉइंट पे हम अनियन को एक साइड कर लेंगे पैन में, या पैन से सेपरेट कर लेंगे। तो हमने पैन में ही साइड में कर लिया है। और अब हम इसमें लगभग 25 लहसुन ऐड करेंगे और 3 इंच अदरक ऐड करेंगे। और अब हम इनको भी लाइट पिंक या कलर चेंज होने तक कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन का भी कलर चेंज हो गया है और ये भी कुक हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें 3 to 4 ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे और इनको भी थोड़ी देर कुक कर लेंगे। और अब इस पॉइंट पे हम इसमें लगभग 3 मीडियम साइज के स्लाइस्ड टोमेटोज ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे इनको चलाते हुए। अब हमने टोमेटोज को मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छी तरह से चलाते हुए कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं टोमेटोज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें टोमेटोज को इतना ही कुक करना था। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे और ये जैसे ठंडे हो जाएंगे हम इनको ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से मसालों की डबल कुकिंग से ग्रेवी बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो हम इनको फाइन पेस्ट बना करके एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और हम इसे साइड में रख देंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने लगभग 10 to 12 बॉइल्ड एग्स ले लिए हैं और अब हम इन्हें एक फोर्क की हेल्प से प्रिक कर लेंगे ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर अंदर तक के चला जाए अंडों में। तो ठीक इस तरह से सारे अंडों को प्रिक कर लेंगे। तो सारे अंडे प्रिक हो गए हैं। अब हम इनमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें ½ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसमें ½ टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इनको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब अंडे मसालों से अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं, तो हम अंडों को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। इससे अंडों में मसालों का फ्लेवर अंदर तक के चला जाएगा। अब हमने एक बोल में 3 टेबल स्पून दही ले लिया है। अब हम इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून होममेड गरम मसाला लिया है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ½ टेबल स्पून रोस्टेड कसूरी मेथी पाउडर। आप इसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और खुशबू आती है। और 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर और ½ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब हम इन सारे स्पाइसेस को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही को मसालों के साथ मिक्स करने से फ़ायदा ये होगा कि कुकिंग टाइम दही फटेगा नहीं और बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बन के रेडी होगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो हम इसको भी एक साइड रख लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने गैस में एक पैन ले लिया है। पैन गर्म हो चुका है, तो हम इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें एक एक करके एग्स ऐड कर देंगे और हम एग्स को मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। और अब हम इन्हें एक फोर्क की हेल्प से टर्न करते हुए फ्राई करेंगे ताकि ये जले नहीं और बिल्कुल लाइट सा फ्राई हो, बस थोड़ा क्रिस्पी रहे क्योंकि हमें डीप फ्राई नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से अंडे फ्राई हो गए हैं। अंडों को फ्राई करने से अंडों की स्मेल भी चली जाती है और अंडे थोड़ा फ्लेवरफुल भी हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो हम फ्लेम बंद कर देंगे और पैन को एक साइड कर देंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने गैस में फिर से एक पैन ले लिया है। पैन गर्म हो चुका है, तो हम इसमें 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो हम इसमें 2 तेज पत्ते ऐड करेंगे, ½ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1.5 इंच सिनेमन ऐड करेंगे।
और अब हम इनको क्रैकल होने देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मसाले क्रैकल हो चुके हैं। तो हम इसमें प्याज़, अदरक, लहसुन का जो बनाया हुआ पेस्ट था वो पेस्ट ऐड कर देंगे। और अब इसे मीडियम फ्लेम में 3 टू 4 मिनट्स तक के चलाते हुए अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 टू 4 मिनट्स हो चुके हैं इसको चलाते हुए, कुक करते हुए। अब हम मसालों के साथ वाला दही ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमें फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। तो लो फ्लेम में बिना रुके हुए चम्मच चलाते हुए इसको अच्छी तरह से कुक करना है 1 मिनट तक। अगर हमने चम्मच नहीं चलाया तो दही फट भी सकता है, तो बिल्कुल भी रुकना नहीं है, बिल्कुल फटाफट चलाना है। तो आप देख सकते हैं लगभग 1 मिनट हो गया है चलाते हुए, कुक करते हुए। दही बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं फटा। तो अब हम पैन के लिड कवर कर देंगे और इसको लगभग 2 मिनट कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। तो अब आप देख सकते हैं लगभग 2 मिनट्स हो चुके हैं हमें मीडियम फ्लेम में कुक करते हुए। और आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल भी रिलीज़ कर दी है साइड में। और अब हम इसको लिड ओपन करके कुक करेंगे। तो हम इसका फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे 1 मिनट तक के चलाते हुए कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला कितना बढ़िया तरीके से कुक हुआ है, मसाले ने पैन को छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर देंगे और इनको भी हाई फ्लेम पे 1 मिनट अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 1 मिनट हो चुका है अंडों को हाई फ्लेम में मसालों के साथ कुक करते हुए। तो अब हम इस पे बॉइल्ड एंड हॉट वाटर ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। तो हमने 1.5 कप पानी ऐड किया है। आप इसमें हॉट एंड बॉइल्ड वाटर ही ऐड करें, क्योंकि अगर हमने नॉर्मल पानी ऐड कर दिया तो कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और इतना फ्लेवरफुल ग्रेवी नहीं बनेगी। अब इस पॉइंट पे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे और पैन का लिड कवर कर देंगे। और अब हम इसे लगभग 4 टू 5 मिनट हाई फ्लेम में अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो अब हमें लगभग 4 टू 5 मिनट्स हो चुके हैं ग्रेवी को हाई फ्लेम में कुक करते हुए। तो अब देखते हैं इसकी कंडीशन। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी बिल्कुल कंप्लीटली कुक हो चुकी है। ग्रेवी मस्त रेडी हो गई है। बट अब हम इसे 2 मिनट लो फ्लेम में और कुक करेंगे ताकि सरफेस पे ऑयल कलेक्ट हो जाए। तो हम इसका लिड कवर कर देंगे और इसे 2 मिनट लो फ्लेम में और अब हमें लगभग 2 मिनट्स हो चुके हैं एग करी को लो फ्लेम में कुक करते हुए। तो अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। ये सर्विंग के लिए कंप्लीटली रेडी है। तो हम इसे सर्व करते हैं और सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो फाइनली एग करी बनकर आपके सामने सर्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस दिख रही है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है, फिर भी आपको फ्लेवर बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला देगी। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे रोटी या रुमाली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा विंटर में मज़ेदार लगती है ये रेसिपी दोस्तों। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।